नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की, एक ऐसे पर्व पर जिस पर पूजा होती है इस सृष्टि के सबसे महान सत्ता की, गुरु की। गुरु के बारे में शास्त्रों में बहुत सारी व्याख्याएं की गई और बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन हर बात अंत में यही कहती है कि गुरु की महिमा बता पाना असंभव है। तो ऐसे गुरु की कृपा प्राप्त करने का एक महान पर्व हमारी परंपरा में है गुरु पूर्णिमा। आखिर गुरु पूर्णिमा पर गुरु की कृपा कैसे मिलेगी, उसका तरीका क्या होगा और उसका पूजा विधान क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। बृहस्पति अगर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक बना दे या बृहस्पति की भूमिका आध्यात्म के मामले में हो तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, और अगर शुक्र किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्म पैदा करे तो व्यक्ति जितना ज्यादा आध्यात्मिक होता है उससे ज्यादा प्रदर्शनकारी होता है, छोटी छोटी बातों का प्रदर्शन करता है। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के इस महान पर्व का महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है, और अंग्रेजी कैलेंडर की अगर बात करें तो इस बार गुरु पूर्णिमा 9 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, अतः इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और प्राचीन काल से, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इसी दिन से चूंकि ऋतु में परिवर्तन होता है, इसलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान किया जाता है कि आने वाले समय में फसलें कैसी होंगी और किस तरह का उत्पादन होने की संभावना बनती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन यानी गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र ये सब भेंट करता है, और शिष्य अपने सारे अवगुणों को अपने गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार गुरु को दे देता है। दरअसल मुख्य बात यही है, आप अपने गुरु को अपना सब कुछ समर्पित कर दें, गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं। दरअसल यही मूल बात है, दरअसल यही मुख्य बात है। गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज, इस सृष्टि की कोई भी चीज बहुत सरलता से पाई जा सकती है। राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की तमाम समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग पीला होगा आपका और भाग्य होगा 84%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ होगा, संपत्ति संबंधी मामले फिलहाल रुक सकते हैं, नौकरी जा सकती है, सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, दूर से विदेश से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन धन के लेन देन में कोशिश करें, आपको लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। बड़ा प्रश्न यह है कि गुरु हो कौन सकता है, कौन बन सकता है आपका गुरु। देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को ही गुरु समझते हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है, हम उनको गुरु मानते हैं। लेकिन जो ज्ञान देने वाला शिक्षक है, गुरु वो भी है, लेकिन बहुत आंशिक अर्थों में है, संपूर्ण रूप से वो गुरु नहीं है। गुरु होता कौन है? शास्त्र कहता है, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा दे, वही गुरु हो सकता है। जो जन्म जन्मांतर के संस्कारों से, बंधन से, कर्मों से मुक्त भी करे और ईश्वर तक पहुंचाए भी, केवल वही गुरु हो सकता है। गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई, जिनमें कहा गया
13 शर्तों के बारे में विशेष रूप से बताया गया। शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, जिसके वस्त्र शुद्ध हों, सरल हों, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद, निग्रह अनुग्रह, ये तमाम गुरु के लक्षण बताए गए। हालांकि ये एक झलक है केवल। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद अगर आपको वाकई में गुरु मिल गए तो प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। देखिए, जो वास्तव में गुरु होते हैं ना, सद्गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ उनको अपने शिष्य के कल्याण से मतलब होता है, बाकी चीजों की अपेक्षा वो नहीं करते। फिर भी ये शिष्य की आवश्यकता है, ये शिष्य की जिम्मेदारी है कि जो गुरु की आवश्यकताएं हैं उसका ध्यान रखे, और अगर गुरु को भौतिक रूप से किसी चीज की कमी हो रही है तो उसकी पूर्ति करे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जो गुरु शिष्य से मांगने लगे, जो गुरु शिष्य से अपेक्षा करने लगे कि शिष्य मुझे ये ला के देगा, वो गुरु तो बिल्कुल नहीं होगा। कैसे करेंगे गुरु की पूजा, और अगर गुरु नहीं है तो क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार होगा, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 74%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से सतर्क रहें, जीवन साथी या भाई के साथ विवादों से बचें, धन की प्राप्ति आसानी से होती दिख रही है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 51%। कन्या राशि, परिवार में विवाद हो सकता है, लंबी यात्रा ना करें तो बेहतर होगा, सेहत का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 44%। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की उपासना करेंगे कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा है, जबलपुर से लिखते हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 1 दिसंबर 2014, जन्म का समय सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:51, जन्म का स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। पूछ रहे हैं कि बेटा बोल नहीं पाता, अब तक बोल नहीं रहा है, क्या करना चाहिए और बच्चे के बोलने की संभावनाएं क्या हैं। आपके बेटे की कुंडली बनती है तुला लग्न की, और बेटे की जो राशि बन रही है वो बन रही है मीन। जो कुंडली का दूसरा खाना है, जो वाणी वाला खाना है, वहां पर सूर्य, बुध, शुक्र, शनि विद्यमान है। और जो बुध है, जो कि वाणी का नैसर्गिक मालिक है, वो अस्त हो गया है, और दूसरे खाने में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है। तो ये बात तो जरूर है कि वाणी में दिक्कतें होंगी और समय लगेगा बोलने में। हालांकि बोल पाएगा, क्योंकि दशम भाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि है कुंडली के दूसरे भाव पर भी और द्वितीय भाव के स्वामी पर भी। तो बोलेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ज्योतिष के हिसाब से इसकी वाणी में सुधार होने की जो संभावना है वो सितंबर 2017 के बाद दिखाई देती है। 2018 और 2019 में इसकी वाणी काफी बेहतर हो जानी चाहिए। एक पेरिडॉट नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार की शाम को इस बच्चे को धारण करवाएं, और इस बच्चे की अच्छी वाणी के लिए नियमित रूप से प्रातःकाल इसकी माता या पिता में से कोई एक गायत्री मंत्र का जप करें और मां गायत्री से प्रार्थना करें कि बच्चे की वाणी ठीक हो जाए, निश्चित लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि गुरु की उपासना गुरु पूर्णिमा पर कैसे करेंगे। अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाइए, उनके चरण जल से धुलाइए और पोंछिए, फिर उनके चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित कीजिए। इसके बाद उन्हें सफेद या पीले वस्त्र भी दीजिए, उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान करिए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो फल, मिठाई, दक्षिणा उनको अर्पित कीजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो याद रखिए,
गुरु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपका दायित्व स्वीकार करें, अपना जीवन अपने गुरु के हाथों में सौंप दीजिए। और यही मुख्य बात है, आप बाकी कुछ करें ना करें, लेकिन अपने आप को गुरु की शरण में अर्पित कर देना ही गुरु पूर्णिमा की असल बात है। इस बात को समझिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है ये जानते हैं और फिर बताएंगे कि अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप क्या करेंगे। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत दिख रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। संतान से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 83%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी। परिवार की समस्या में सुधार होगा। धन आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। हो सकता है कोई नया वाहन खरीदें और अगर कोशिश करेंगे तो रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। अब मुख्य प्रश्न यह है कि अगर आपके गुरु नहीं हैं तो क्या करें। देखिए, पहली बात यह है कि हर व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। ब्रह्मैव गुरुरेकः न परः, ईश्वर ही जब शरीर में आता है तो गुरु हो सकता है। सामान्य रूप से गुरु होना बड़ा मुश्किल काम है। तमाम लोगों को आप गुरु समझते हैं या गुरु का दर्जा देते हैं, दरअसल वो गुरु नहीं होते। तो अगर आपके गुरु नहीं हैं तो क्या करेंगे। देखो भाई, हर गुरु के पीछे जो वाकई में सद्गुरु हैं, उनके पीछे गुरु सत्ता के रूप में भगवान शिव हैं और शिव ही आदि गुरु हैं, सबसे प्रथम गुरु। और अनंत काल तक जो गुरु सत्ता में विद्यमान होंगे वो शिव ही हैं। इसलिए अगर गुरु नहीं हैं तो देवाधिदेव महादेव को, शिव जी को गुरु मानकर ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। तारक ब्रह्म की दूसरी सत्ता का नाम है कृष्ण। इसलिए अगर शिव को गुरु नहीं मान पा रहे हैं तो भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। कृष्ण के बारे में कहते हैं ना कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो जगत के गुरु हैं वो कृष्ण हैं। तो या तो शिव या तो कृष्ण को गुरु मान लें। श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान करें। कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे रूप में उनका ध्यान करें और उनको मानसिक रूप से फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। आनंद सूत्रम कहता है, मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। अगर किसी व्यक्ति के मन में मुक्ति की आकांक्षा हो जाती है तो उसे गुरु की प्राप्ति अवश्य होती है। और जरा आध्यात्मिक जगत के नियम अलग हैं। सामान्य जीवन में हम अपने अध्यापक को खोजते हैं, अपने शिक्षक को खोजते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में गुरु अपने शिष्य को खोजता है, बशर्ते कि आपके मन में यह भाव मजबूत हो जाए कि मुझे गुरु चाहिए। गुरु तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा की कुछ सावधानियां भी हैं, पूजा उपासना के कुछ नियम भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 86%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य भी जरूर होंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। जो लोग शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, मीन राशि के हैं, उनको लाभ होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 77%। गुरु पूर्णिमा की विशेष बातें क्या हैं जिनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो भी जान लीजिए। गुरु को
सफेद फूल या पीले फूल अर्पित करें, बेहतर होगा लाल फूल अर्पित ना करें। गुरु को कोई चीज अर्पित करें या ना करें, मिठाई ना दें, फल ना दें, दक्षिणा ना दें, लेकिन जो अपनी अवगुण है और अपनी श्रद्धा है इसको गुरु को अर्पित कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सृष्टि में केवल एक ही सत्ता है जो आपको आपके कर्म के फल से मुक्त कर सकती है, वो गुरु है। वरना ये ताकत तो ईश्वर के पास भी नहीं है। और गुरु पर पूरी श्रद्धा रखें और उनकी बातों की अवहेलना न करें। गुरु पर जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी, जितना अधिक समर्पण होगा, उतनी ही जल्दी आपको उनकी कृपा का अनुभव भी होगा। तो आज हमने बात की गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर में पूजा के स्थान पर एक दीपक अवश्य जलाएं। घी का दीपक है, और दीपक जलाने के बाद उस दीपक का ध्यान करके जो भी आपकी प्रार्थना है वो कहें। आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन याद रखिए, जो भी प्रार्थना है वो रीजनेबल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो इस चमत्कारी उपाय से आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ।